डॉक्टर प्रशांत देवांगन प्रोफेशनल डीएसपी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। इससे कई सवाल होते हैं दोस्तों के कि आपकी रणनीति क्या रही सर, आप हमसे शेयर कीजिए। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे तो मिल नहीं पाता हूँ, ना ही समय व्यस्तता के कारण उनका मैं जवाब दे पाता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे साक्षात्कार कर रहा हूँ। जो मेंस उत्तर लेखन के लिए मेरे पास जो कुछ टिप्स हैं वो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात यह है कि आपको जो है शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10, 15, इनमें जो शब्द पूछे गए हैं और जो गैप दिए गए हैं उन गैप्स में आप यथोचित फुलफिल करें। मतलब अगर 2 नंबर का प्रश्न है उसमें 4 लाइन से ज़्यादा आपके शब्द नहीं जाने चाहिए और ना ही 3 लाइन के अंदर ही आपके शब्द खत्म होने चाहिए और अप्रोप्रिएटली 3 साढ़े 3 लाइन में आपका आंसर खत्म होना चाहिए। जो चीज़ पूछी गई है 2 नंबर के प्रश्न में उसको सीधे शुरू कर देना है, ना कि प्रश्नों को फिर से लिखना है, जिसके कारण आपके मार्क्स कट सकते हैं। वैसे ही बात है 4 नंबर और 8 नंबर प्रश्नों के लिए कि आप अगर गैप ज़्यादा मिल रहा है और आपने 60-70 शब्द ही लिखने हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कीजिए कि साइड में कोई डायग्राम या फिर उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ बना करके आप अपने जगह को फुलफिल कर सकते हैं और शब्द सीमा को भी बना सकते हैं और साथ ही साथ प्रश्नों की बेहतर समझ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद मैं देखता हूं कि जो परीक्षार्थी हैं कई बार प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम लेने वाला क्या पूछना चाह रहा है, तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और प्रश्नों की पृष्ठभूमि को, मतलब प्रश्नों की जो पूछना चाह रहे हैं उसके लिए समझ विकसित करें। उसमें जो केंद्रीय भाव है उसको आप बेहतर तरीके से पकड़ने की कोशिश करें। क्या होता है कि प्रश्न में पूछा गया है व्याख्या करें, तब तो आप उस विषय पे, उस टॉपिक पे बहुत अच्छे से इलेबरेट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पूछा जाता है कि आलोचना कीजिए या फिर पूछा जाता है अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, तब समस्या ये हो जाती है कि हम अपने विचार कितना दें और किस तरीके से उसको बेहतर प्रस्तुत करें। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बात आती है अपने विचार को रखने की, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में बताना होगा और उसके बाद अपने विचार उस तथ्य, उस विषय में आपको प्रस्तुत करने होंगे। और वहीं अगर आलोचनाओं की बात है तो उसको बताने के बाद उसके आलोचनात्मक पहलुओं को ज़्यादा रखना है और आखिरी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर को क्लोज करना है। जैसे कि अगर पूछा कि भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि को बताइए, तो आपको भारत के विभाजन के बाद की चीज़ न बता के भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा था भारत का विभाजन, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप समझ रखेंगे केंद्रीय भाव की, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपके पास समझ है तो आप उनको कैसे बता सकते हैं कि आपने बेहतर तरीके से विषय वस्तु का अध्ययन किया है, तो उसका एक तरीका है कि आप उसको रोचक बनाएं, कुछ नया लेके आएं। और नए में है आप उसमें तथ्य डालें, आप उसमें वेन डायग्राम, चित्र या फिर कोई भी ऐसी पॉइंट लाइक चीज़ें जिसमें कि वो प्रश्न का जो उत्तर है वो आकर्षक दिखे। प्रश्न जांचने वाले, उत्तर जांचने वाले को एक बार में समझ में आ जाए कि इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जिसके कारण वह इसको नए रूप में प्रस्तुत कर पा रहा है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात होगी। जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने ऐसे में भी वो चार्ट डायग्राम्स बनाए थे और 8 नंबर के प्रश्नों में मैंने 12 डायग्राम लाइक दैट बनाया था। किसी जगह पे डायग्राम बनाए थे, सर्कल करके उसके 4-5 पॉइंट्स को इधर उधर करके दिखाया था। तो इस तरीके से मैंने वर्क किया था और मुझे लगता है कि वो कारगर रहा है। इसके बाद जो अगली बात है वो यह है कि आपको बड़े क्वेश्चंस में आखिरी में अपना निष्कर्ष एक देना है। उससे यह समझ में आता है कि आपने न केवल प्रश्न को, मतलब विषय को रटा है, बल्कि उसको समझ विकसित करके उसके लिए निष्कर्ष के रूप में भी काम किया है। इसलिए कोशिश करें कि 10 नंबर, 15 नंबर और 8 नंबर में भी अगर विचार वाले प्रश्न हैं तो उसमें अपना निष्कर्ष आखिरी के 2 लाइनों में देने की कोशिश करें। ये निष्कर्ष आपके प्रश्न का जो वाक्य है, शब्द है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि ये लगे कि ये जो आंसर है वो सर्कल में चल रहा है, जहाँ से शुरू होकर वहीं पर आके खत्म हो रहा है। ये जांचने वाले को एक इम्प्रेशन छोड़ता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा नंबर्स लाने की बात है, तो मैं तो कहता हूँ कि केवल एक तरफ को एक्सीलेंट करके ज़्यादा मार्क्स नहीं लाए जा सकते हैं।
इसलिए आपको सभी एरियाज़ को फोकस करना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है सबसे पहले अपना सारा कोर्स कंप्लीट कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। यही आपके समय प्रबंधन का भी मूल मंत्र है, जिससे आपको समझ में आएगा कितना क्या किसमें खर्च होना है। और उसके बाद जब आप समय प्रबंधन करके लिखने बैठते हैं तो आप हर एक 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर प्रश्नों के लिए समय निर्धारित कीजिए। उतने ही समय में आप लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जो प्रश्न छूट रहे हैं उनके समय आपके पास बचेंगे, तब आप उन छूटे हुए प्रश्नों को हल कीजिए। क्या होता है, जो प्रश्न हमें नहीं आते, अगर हम उसके बारे में 1 लाइन या 2 लाइन भी जानते हैं तो उसमें हमको 1 या 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यही 1 या 1.5 मार्क्स आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, आपको अच्छा रैंक दिलाते हैं। इसलिए समय प्रबंधन करके आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लें, उनका अच्छे से जवाब लिख लें। थोड़ा सा भी आता हो आप उसके बारे में लिखें। पेपर में प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। इसके बाद जो ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम के पहले सारे के सारे कोर्स के रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो एग्ज़ाम में नहीं याद आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी से लेके आखिरी तक कम से कम 2 से 3 रिवीजन हो जाए, सिलेबस कंप्लीट रहे और उन प्रश्नों पे जोर दें जो लगातार आ रहे हैं, ना कि उन प्रश्नों पर जो एकदम नए हैं, एकदम अचानक से आउट ऑफ सिलेबस टाइप से आ गए हैं। तो इसलिए जो सिलेबस में हो उनको पहले कीजिए और उसके बाद बाकी प्रश्नों को। और इसके बाद साथ में ये कहना चाहूँगा कि जिन प्रश्न पत्रों में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जैसे कि ऐसे है, फर्स्ट पेपर है, पेपर नंबर 7 है, उनमें थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए। साइंस है और उसमें मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपको एक एज मिले, आपको एक बेहतर फ़ायदा मिले और आप अच्छा मार्क्स गेन कर लाएँ। अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या हमने जाना। पहली चीज़ ये है कि आपको शब्द सीमा का पालन करना है। दूसरा, आपको केंद्रीय भाव की समझ रखनी है। तीसरा, आपके प्रश्नों के आंसर को रोचक बनाने के लिए आपको चार्ट, डायग्राम, वेन आरेख या फिर इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं उनको वहाँ पर इनपुट करना है। और सबसे लास्ट उसके बाद है निष्कर्ष देना है। और निष्कर्ष के भी बाद आपको सभी प्रश्न पत्रों को पूरा हल करने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। और उन सब से भी सबसे ज़रूरी बात कि किसी का भी परफेक्ट तैयारी नहीं होती है, इसलिए अपनी तैयारी पर 100% विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप बेहतर से भी बेहतर कर पाएंगे।